गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं लिनियरिटी प्रॉपर्टी पर बेस्ड। मैं अभी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी पढ़ाई हूं और उस पर बेस्ड हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं और ये मेरा लेक्चर नंबर 10 है जिसमें 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4 cos स्क्वायर 80, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos क्यूब 2t। ये 2 क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए अब करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला वाला जो सॉल्यूशन है वो कर रहे हैं। यहाँ पर ft क्या लिखा हुआ है, 4 cos स्क्वायर 80। इसका हमको क्या निकालना है, लाप्लास निकालना है। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर को हटा दूं तो आप सीधा टेकिंग L बोथ साइड करके डायरेक्टली cos 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लिख देंगे, क्योंकि मुझे cos 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है जो होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बट यहां पर आपको क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है। दैट मीन्स जब तक इसका स्क्वायर रहेगा cos का या cos का क्यूब रहेगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस स्क्वायर को हटाएंगे और नेक्स्ट वाले में जो क्यूब है उसको हटाना पड़ेगा, पावर को 1 बनाना पड़ेगा। जैसे आप इंटीग्रेशन में करते हैं, जैसे आपका रहता है cos स्क्वायर थीटा, इसको इंटीग्रेट करो बोलते हैं। तो cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, पहले हम इसको लीनियर में चेंज करते हैं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, हमको पता है, और उसके बेसिस पर cos स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं इस cos 2 थीटा के फॉर्मूले से, और उसको हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करके हम इंटीग्रेट करते हैं। तो सिमिलर वे में यहां पर cos स्क्वायर 80 लिखा हुआ है, तो उसको मुझे स्क्वायर को हटाकर पावर 1 लाना है cos का। जैसे cos का पावर 1 आ जाएगा, तुरंत हम दोनों साइड में क्या ले लेंगे, L ले लेंगे। तो आपको cos स्क्वायर 80 को हटाना है। cos स्क्वायर 80 कौन से फॉर्मूले से हटेगा, तो cos 2 थीटा, साइन स्क्वायर हो चाहे cos स्क्वायर हो, cos 2 थीटा के फॉर्मूले से हटाएंगे। तो cos 2 थीटा का पहले आप फॉर्मूला लिखिए, cos वाला लिखिए, क्योंकि यहां पर cos स्क्वायर लिखा हुआ है। cos 2 थीटा का cos के फॉर्म में क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैसे cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, मैं लिख दे रही हूं। cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन cos के फॉर्म में 10 में भी होता है। तो cos 2 थीटा का ये होता है फॉर्मूला। 2 cos स्क्वायर थीटा को यहां रखिए, 1 को यहां पर ट्रांसफर करिए, या पहले ये देख लीजिए cos स्क्वायर 80, तो यहां थीटा, मुझे cos स्क्वायर 80 को हटाना है, तो थीटा को 80 से रिप्लेस करिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। बट यहां पर थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, 80, तो थीटा की जगह 80 लिखिए, 80, ताकि cos स्क्वायर 80 की वैल्यू निकालते बने। तो थीटा को 80 से रिप्लेस करिए, तो cos 2 थीटा इज रिप्लेस्ड बाय 80, 2 cos स्क्वायर थीटा इज रिप्लेस्ड बाय 80 माइनस 1। ये आप साइड बाय साइड लिखते जाएंगे। cos स्क्वायर 80 को आप यहीं रहने दीजिए, cos स्क्वायर 80 विद 2 टाइम्स 1 यहां आएगा, तो 1 प्लस cos 280 हो जाएगा। और मैं अगर सिर्फ पूछूं cos स्क्वायर 80 क्या होगा, cos स्क्वायर 80 तो 2 अपॉन में आ जाएगा, 1 प्लस cos 280 डिवाइडेड बाई 2। cos स्क्वायर 80 की वैल्यू मैंने निकाल दिया, अब यहां रख दीजिए, और ये साइड बाई साइड एग्जाम में आप दिखाएंगे, वो तो मैंने पूरा एक फॉर्मूला लिखा है, ये साइड बाई साइड दिखाएंगे। तो चलिए, ft इज इक्वल्स टू 4 आपका एज इट इज, बिग ब्रैकेट, cos स्क्वायर 80 का वो लिखा हुआ है फॉर्मूला, तो 1 प्लस cos 280 डिवाइडेड बाई 2, बिग ब्रैकेट, अपॉन में 2 है, चाहे आप बाहर ले जाकर उसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये 2 और ये 2 2 जा 4। दैट मीन्स ft क्या आ गया आफ्टर सिंप्लीफाइंग, बाहर में 2, बिग ब्रैकेट 1 प्लस cos 280, ऐसा आ गया, 2 2 कैंसिल हो गया। अब इधर देखिए,
ये अब सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया, स्क्वायर था हट गया, पावर 1 के फॉर्म में आ गया। तो दोनों साइड अब l ले लीजिए, l 2 का अंदर इंटू करिए, उसके बाद l ले लीजिए, या 2 का अंदर इंटू भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली l ले लीजिए, टेकिंग l बोथ साइड। तो ये l ft इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2l ऑफ 1 प्लस कॉस 2at, दोनों साइड l लेने पर, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। अब इसमें लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी राइट साइड में, l ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस l ऑफ सेकेंड फंक्शन। यहां पर जो मैंने लिखा था वो आप एग्जाम में करे रहेंगे, यहां पर स्पेस नहीं होने की वजह से मैंने मिटाया, अदरवाइज आप यहां लिखेंगे उसको। अब इसमें लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगा l ऑफ 1 प्लस l ऑफ कॉस 2at, तो ये मैंने बिग ब्रैकेट लगाया, l ऑफ 1 प्लस l ऑफ कॉस 2at, बिग ब्रैकेट इसलिए लगा रही हूं क्योंकि दोनों के बाहर 2 का इंटू है, 2 बाहर, 1 का लाप्लास क्या होता है 1/s, और यहां पर t का कोफिशिएंट कौन है 2a, तो cos at का, a की जगह यहां 2a, cos at का लाप्लास क्या होता है s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, s अपॉन होता है, बट यहां पर a की जगह 2a है तो आपका आएगा s/s स्क्वायर प्लस t का कोफिशिएंट जो भी रहता है उसका स्क्वायर आता है, तो 2a का स्क्वायर दैट मीन्स 4a स्क्वायर होगा। और ये क्या है लाप्लास, किसका लाप्लास है, ft का लाप्लास है। अब ft की वैल्यू लिख दीजिए, क्या है आपका ft, तो 4 cos स्क्वायर at, उसका लाप्लास कितना आ रहा है 2/s, मैं 2 को अंदर ले गई और इंटू यहां पर 2 का अंदर इंटू हुआ 2s/s स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, खत्म। दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर at मल्टीप्लाइड बाय 4। ये मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी करते हैं, इसका भी लाप्लास निकालते हैं। तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, क्या लिखा हुआ है क्यूब लिखा हुआ है, तो क्यूब को हमको हटाना पड़ेगा। अब क्यूब को हटाने के लिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब cos का स्क्वायर लिखा हो या sin का स्क्वायर, उसको हटाना है। cos क्यूब 2t को हटाने के लिए cos 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ 2, सॉल्यूशन 2 स्टार्ट होता है, लेट कैपिटल ft इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, cos क्यूब 2t। अभी दोनों साइड l ले लोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है, sin 3 थीटा को लर्न करिए आप, यहां 3 लिखिए और यहां 4 लिखिए, बीच में होता है माइनस, 4 है तो उसके साथ साइन क्यूब आता है, क्यूब ये वाला 3 आता है, बीच में माइनस होता है, दोनों साइन होता है। 3 है तो उसके साथ में क्या होगा साइन थीटा, cos 3 थीटा में पलट जाएगा, cos 3 थीटा में क्या होगा, ये फ्रंट में आएगा, ये बाद में पूरा cos से रिप्लेस होगा, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहां पर लिखेंगे साइड में, यहां cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। लेकिन यहां पर आपका क्या लिखा है cos क्यूब 2t, थीटा को 2t से रिप्लेस करिए क्योंकि cos क्यूब 2t की वैल्यू निकालनी है, और मैंने यहां थीटा लिखा है तो थीटा की जगह 2t रखेंगे, तो cos 3 into 2t इट बिकम 60 और इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब, थीटा की जगह आप क्या रखे हो 2t, तो इट इज रिप्लेस्ड बाय 2t, और माइनस 3 cos थीटा इज रिप्लेस्ड बाय 2t। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पहले इसको इधर ट्रांसफर करिए, 4 cos क्यूब 2t एज इट इज, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा cos 60 प्लस 3 cos 2t, पॉजिटिव हो जाएगा इधर आकर। मुझे सिर्फ cos क्यूब 2t की वैल्यू निकालनी है, तो 4 अपॉन में चला जाएगा, cos 60 प्लस 3
cos 2t अपॉन डिवाइडेड बाई क्या हो गया 4 हो गया। चलिए अब इसको रिप्लेस करिए तो क्या आएगा ft इज इक्वल्स टू cos क्यूब 2t की वैल्यू ये निकाली हूं मैं और एग्जाम में दिखाएंगे cos 6t प्लस 3 cos 2t होल डिवाइडेड बाई 4। अब L ले लीजिए, पहले L ले लीजिए, हो गया सिंप्लीफाई, पावर 1 आ गया, पावर 1 आ गया। अब L ले लीजिए, टेकिंग L बोथ साइड, आप लोग लिखेंगे मैं नहीं लिख रही हूं। LFT इज इक्वल्स टू L ऑफ इतना आएगा cos 6t प्लस 3 cos 2t डिवाइडेड बाई 4। दो t के फंक्शन है, दोनों के बीच में प्लस है, दोनों के आगे L है, लिनियरिटी लगेगा तो पहले अलग अलग अपॉन कर लीजिए, फिर उसके बाद इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग, तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। ये आपका साइड में रहेगा तो L FT इज इक्वल्स टू अलग अलग अपॉन कर रही हूं, L बाहर, cos कितना है 6t डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3/4 cos ये 2t है, cos 2t और बाहर पे L है, L FT इज इक्वल्स टू ये भी t का फंक्शन, ये भी t का फंक्शन, दोनों t के फंक्शन, दोनों के बीच में प्लस, बाहर में L, लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगा तो 1/4 कांस्टेंट बाहर, L cos 6t प्लस 3/4 कांस्टेंट बाहर, L cos 2t। अब इसको मैं मिटा रही हूं, आप लोग उतार चुके होंगे, ये मैंने मिटा दिया इसको। 1/4 LFT आपका एज इट इज, 1/4 आपका एज इट इज, cos 80 का लाप्लास s अपॉन होता है तो s अपॉन s स्क्वायर प्लस a की जगह 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस 3/4 आपका एज इट इज cos 80 का तो s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। आपका s अपॉन कितना आ रहा है 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 36 आ रहा है प्लस 3s अपॉन 4 इंटू कितना आ रहा है एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4। ये 36 हो रहा है और ये 4 हो रहा है। ये L है इसका FT का, चाहे तो FT की वैल्यू लिख सकते हैं, क्या है FT तो cos क्यूब 2t, ये रहा cos क्यूब 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो स्टूडेंट आप लोग ये जितना भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूं, अगर ये पूरे क्वेश्चंस आपसे बन जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूरे आप बना लेते हैं तो 100% आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कैपेबल रहेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो थैंक यू स्टूडेंट।